हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम 1 लाख लोगों तक ये पॉजिटिव बातें सिनेमा से रिलेटेड कर पाएं। बात करेंगे शैतान के बिजनेस एनालिसिस के ऊपर कि ये हिट होगी, सुपर हिट होगी, फ्लॉप होगी, या फिर अगर ये बहुत अच्छी चल रही है तो किस पॉइंट पे ये प्रॉफिटेबल होगी और सुपर हिट का टैग इसको कब लगेगा और कौन कौन वैल्यू चेन के अंदर पैसे कमाएगा। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं और बीच बीच में आपको लॉजिक से समझाने की भी कोशिश करूंगा कि ये हिट सुपर हिट का मतलब क्या होता है। दोबारा से, वैसे तो मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो मैंने अलग से भी बना रखा है इसको समझाने के लिए। शैतान देखो 4000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हुई है। इसके जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो है जियो पैनोरामा और देवगन फिल्म्स ने मिल के इसको बनाया है। तो रिस्क जो होता है वो डाइल्यूट हो जाता है बहुत हद तक। अगर आप एक 90 करोड़ रुपीस की मूवी बना रहे हैं डिवाइडेड बाय 30 करोड़ रुपीस, तो ज्यादा कोई पैसे नहीं है इन लोगों के हिसाब से। डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब जो हैं वो है पेन, और जो ओटीटी राइट्स हैं वो है नेटफ्लिक्स के ऊपर। अब इसको डिकोडिंग करते हैं। देखो, शैतान का 2 दिन का जो कलेक्शन है वो करीबन 31-32 करोड़ रुपीस ऑलरेडी आ चुका है। एक तो इसको नोट कर लेना। और जो बड़ी बात है कि ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 50 करोड़ ऑलरेडी पार कर चुकी है। 55 तक ही पहुंच जाएगी है। ठीक है, तो आप पहले 32 नेट इंडिया की बात कर लेते हैं, पहले उसको आप ध्यान रखना। बात करते हैं कि ये जो एक्टर्स इसके अंदर काम कर रहे थे, जो मेन लीड के अंदर थे, कास्ट एंड क्रू की फीस कितनी थी। अजय देवगन को मिले 25 करोड़ रुपए, माधवन साहब को मिले 10 करोड़ रुपए, तो क्या 35। ज्योतिका मैडम को लगे 5, और तो लोगे 40 करोड़ रुपीज। 40 + 3 जो है वो करोड़ रुपए हो गए 43 करोड़ रुपीस। और 43 करोड़ रुपीस के बाद 10 करोड़ रुपए जो कास्ट क्रू और ये सब जो होता है वो 53 करोड़ रुपीस है। 60 करोड़ रुपीस इंक्लूडिंग डायरेक्टर फीस वगैरह हो गया 60 करोड़ रुपीस के आसपास इसका। और 90 करोड़ रुपीस जो हुआ प्रोडक्शन कॉस्ट को मिला के, जिसके अंदर आप बोल सकते हैं पी और ए इन्वॉल्व था, जिसमें आप प्रोडक्शन और एडवर्टाइजमेंट दोनों इन्वॉल्व थी। तो 90 करोड़ रुपीस के आसपास इसकी आप लैंडिंग मान सकते हैं। तो ये जो सारा लेखा जोखा बताया तो मोटे मोटे लेवल पे 90 करोड़ की मूवी है। अब इनकी रिकवरी कैसे शुरू होती है? आजकल जो सबसे ज्यादा रिकवरी शुरू होती है वो होती है ओटीटी प्लेटफॉर्म से। तो नेटफ्लिक्स लगभग लगभग 70 से 75 करोड़ रुपए इस मूवी के देगा। पेन जो स्टूडियोज है उसने लगभग लगभग इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 45 करोड़ रुपए का नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन लिया है। म्यूजिक के जो राइट्स हैं वो करीबन करीबन 5 करोड़ रुपए के हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा गाने थे भी नहीं। और जो टीवी के जो राइट्स हैं वो कलर्स, जो कि जियो का ही चैनल है, उसके ऊपर नोशनल अमाउंट करीबन करीबन 25 करोड़ का है। तो अगर हम 75 + 25 करें तो 100 करोड़ ये होता है। पेन के 45 करोड़ और म्यूजिक के 5 करोड़ होते हैं 50 करोड़ रुपए। तो 100 + 50 करोड़ होता है 150 करोड़ रुपीस। तो इसका मतलब हो गया कि इन सब पार्टी ने मिलके, अगर आप 150 माइनस जो इसकी 90 करोड़ रुपीस की कॉस्ट ऑफ मेकिंग थी, 60 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट एक तो पाक कर लिया। अब जो इनका जो एमजी वाला जो कार्यक्रम है उसको भी समझते हैं। मिनिमम गारंटी क्या होती है? मिनिमम गारंटी होती है कि एक प्रॉफिट के ब्रैकेट के बाद पहुंचने के बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूटर साहब हैं ये प्रॉफिट शेयर करेंगे कहीं ना कहीं मेकर्स के साथ। लेकिन वो एक लेवल के बाद होगा, उस लेवल को भी समझते हैं, वो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। तो 85 करोड़ रुपीस के ऊपर जिन्होंने पेन ने 45 करोड़ रुपीस कमाए हैं, वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि 32 करोड़ रुपीस तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये बहुत ही जल्दी अचीव हो जाएगा। तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा इसका 85 करोड़ रुपीस के ऊपर। अगर ये मूवी 95 करोड़ कर जाती है तो ये एवरेज मूवी कहलाएगी। और अगर ये हिट कहलाना चाहती है तो इसको कम से कम 120 करोड़ रुपए करने होंगे, जो कि आज के कलेक्शन के बाद बिल्कुल सर्टन लग रहा है। अभी संडे का बड़ा दिन पड़ा हुआ है, और संडे के बड़े दिन के बाद ये लगभग लगभग 50 करोड़ रुपीस तो नेट में ही क्रॉस कर जाएगी। तो फिर अगर 3 दिन के अंदर कोई मूवी 50 करोड़ रुपए कर लेती है तो उसके लिए 120 करोड़ करना बहुत आसान काम है। तो ये हिट की कैटेगरी के अंदर तो आएगी ही आएगी। सुपर हिट होने के लिए इसको लगभग लगभग 170 करोड़ रुपीस, 160 से 170 करोड़ रुपीस का जो सिलसिला है वो तय करना पड़ेगा। इसको थोड़ा मिनट के लिए पॉज कर लेते हैं। सुपर हिट टिपिकली माना जाता है जब आपको 200% रिटर्न आते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो अगर आपने 45 करोड़ रुपए लगाए हैं
एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको 90 करोड़ रुपए का प्रॉफिट चाहिए। 90 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के ऊपर कम से कम 170 करोड़ रुपए के आसपास का अगर नेट बिजनेस होगा तो आपको 50% जो है आपके अकाउंट में आएंगे, तो 170 के आसपास हो जाता है। और अगर आप ब्लॉकबस्टर की बात करें तो 300% लगभग रिटर्न होते हैं, उसके हिसाब से 210 करोड़ रुपए के आसपास इसको टच करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये पोटेंशियल रखती है 250 करोड़ रुपीस तक करने का। तो ये जो मूवी है ये मेरे ख्याल से ब्लॉकबस्टर की राह पे है। बाकी टाइम विल टेल कि इसका क्या होगा, क्योंकि इन बिटवीन भी कोई बहुत बड़ी मूवी नहीं आ रही है। तो आज का दिन और कल का दिन ये तय करेगा कि क्या ये सुपर हिट पे रुकेगी या फिर ये ब्लॉकबस्टर की राह पे निकल जाएगी। अगर कल का दिन बहुत ही मैसिव निकलता है, 55 क्लोज टू 60 करोड़ हो जाता है, तो फिर स्काई इज द लिमिट फॉर दिस मूवी। बट ये सुपर हिट होते हुए तो मुझे सामने नजर आ रही है मूवी। बट लेट्स सी कैसे शेप अप होती है। यू नेवर नो, कई बार स्पीड ब्रेक लग जाते हैं। हमने देखा टाइगर 3 के केस के अंदर, फाइटर के केस के अंदर अचानक से स्पीड ब्रेकर लग गया आजकल। होपिंग कि इसके साथ ना हो। तो अगर इसके साथ नहीं होता तो ये दृश्यम 2 की राह पे जाएगी और एक ब्लॉकबस्टर कहलाएगी, क्योंकि इसका कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। और जब ब्लॉकबस्टर होगी तो उसके बियॉन्ड जो भी पैसे होंगे वो टेक्निकली स्पीकिंग तो वैसे तो सुपर हिट के बाद ही शेयरिंग भी शुरू हो जाती है। उसके बाद जितने भी पैसे आते हैं कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो फिर फर्दर शेयरिंग शुरू हो जाती है, जो कि ज़्यादा बड़ा अमाउंट तो नहीं होता लेकिन होती तो है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ। अगर आपको इस तरीके के मीनिंगफुल वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ज़रा कुछ कमेंट करके थम्स अप डाल देना, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।